तो आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में कि लेंस होता क्या चीज है, इसका कहाँ उपयोग है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि अक्सर बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनकी आंखें क्या होती है, कमजोर हो जाती है ना बचपन में ही, तो लोग चश्मा को उपयोग करते हैं, है कि नहीं। तो उस चश्मे में क्या होता है, लेंस लगा होता है। तो उस लेंस के माध्यम से हम लोग जो आँख में जो दृष्टि दोष होता है उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं। ओके, उसके अलावा आंखें क्या होती हैं, सामान्य हर चीजों को देख सकती हैं। इसके अलावा हमने देखा होगा कि जो दूरदर्शी होते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, वहां पर भी हम क्या करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं। ओके, जो किसको बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी, जिससे हम लोग छोटी चीजों को देख सकते हो ना। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जो हम लोग यंत्र उपयोग करते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और जो दूर की चीजों को देखने में उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दूरदर्शी कहते हैं। इसके अलावा और कहाँ उपयोग होता है, तो जितने भी फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें क्या होता है, लेंस होता है। इस प्रकार लेंस का और भी बहुत सारे उपयोग है, हम उसको और अच्छे से जानेंगे जब हम मतलब आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेंस होता क्या चीज है। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो सतहों से मिलकर बना होता है, जिसका पहला सतह क्या होता है, गोलीय होता है, और उसका दूसरा सतह गोलीय भी हो सकता है और समतलीय भी हो सकता है। मुख्यतः हम दो प्रकार के लेंसों का अध्ययन करेंगे। पहला होता है उत्तल लेंस, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है अवतल लेंस, जिसको हम लोग कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। दोनों को हम देख सकते हैं, छू करके दोनों का अंतर बता सकते हैं कि कौन कौन सा लेंस है। ओके, यदि हम लोग को दो लेंस दे दिया रहेगा आप लोगों को, बताइए कि कौन इसमें से कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा उत्तल लेंस है, आप उसको बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए। पहला अंतर दोनों में यह है कि जो उत्तल लेंस होता है उसके किनारे क्या होते हैं, पतले होते हैं, और बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है। देख रहे हैं आप लोग, किनारे पतले हैं कि नहीं, तो बीच का भाग क्या है, मोटा है। इसी तरह अवतल लेंस में क्या होता है, बीच का भाग क्या होता है, पतला होता है, लेकिन किनारे का भाग क्या होता है, मोटा होता है, चौड़ा होता है। क्लियर है। इसमें दूसरा अंतर यह है कि जो उत्तल लेंस जो होता है वह उसकी ओर आपतित होने वाली, उसके ओर आने वाले प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है। क्या कर देता है, एक जगह केंद्रित कर देता है, इसीलिए हम इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर है। लेकिन जो अवतल लेंस होता है, जब इसे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो क्या करता है, उसको अपसरित कर देता है। अपसरित मतलब कि फैला देता है उसको, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अब हम लेंस को अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब उससे संबंधित हम तथ्यों को जानेंगे, इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को समझ पाएंगे। क्लियर है। तब उसके बाद हम अध्ययन करेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला होता है मुख्य अक्ष। पहला क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो जो लेंस में कितने सतह होते हैं, दो सतह होते हैं, देख सकते हैं आप लोग, है ना। दोनों क्या है, यहाँ पे गोलीय सतह है। तो हर एक गोलीय सतह क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ पे दो गोलीय सतह है, इसलिए कितने यहाँ पे, दो वक्रता केंद्र है। तो लेंसों की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मुख्य अक्ष। देख सकते हैं यहाँ पे जो C1 C2 है, दोनों क्या है, वक्रता केंद्र है, जिसको ये रेखा मिला रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, जिसको हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो गोलीय पृष्ठ है, दो गोलीय पृष्ठ के दो वक्रता केंद्र यहाँ पे दिए हुए हैं। इन दोनों वक्रता केंद्रों को जिस जो रेखा मिलाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब समझ रहे हो कि सर वक्रता केंद्र बोलते किसमें, हम जानते हो किसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, नहीं जानते ना। चलो समझाते हैं, देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कांच का गोला है, क्या है, कांच का गोला है। ओके, मैं इसको कट कर दूंगा, एक लेफ्ट का सामने राइट से, ठीक है। ये भाग देखेंगे तो मुझे उठा हुआ भाग मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ कि ना, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तल सतह। क्या बोलते हैं इसको, उत्तल पृष्ठ या उत्तल सतह बोलते हैं, उठा हुआ। क्लियर है। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, धंसा हुआ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये देखिए
ढसा हुआ मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अवतल पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल पृष्ठ। गोलीय पृष्ठ है ना, हमारा जो गोलीय पृष्ठ है, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये उत्तल पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र कहां मिलेगा अपने को? दायां साइड मिलेगा, हाँ कि ना? तो देखिए यहाँ पे जो उत्तल पृष्ठ है ना, इसका वक्रता केंद्र कहां मिलेगा अपने को? दायां साइड मिलेगा, राइट साइड मिलेगा। क्लियर है? ये देखिए एक और पृष्ठ है अपने पास, दूसरा पृष्ठ जो है वो गोलीय पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र कहां मिलेगा अपने को? बायां साइड मिलेगा, लेफ्ट साइड। देखिए ये जो पृष्ठ है इसका जो वक्रता केंद्र कहां मिलेगा अपने को? लेफ्ट साइड, बायां साइड। ये वाला पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहां बना? इधर बना है, C1 लेफ्ट में है ना, और ये वाला कहां बनता है? इधर बनता है, राइट साइड है ना। तो देखेंगे दो पृष्ठ के दो वक्रता केंद्र मिले कि नहीं मिले? तो दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमारा मुख्य अक्ष मिल जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकाश केंद्र। किसको बोलते हैं? प्रकाश केंद्र। ठीक है, तो जो लेंस होता है हमारा, लेंस के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली जो किरणें होती हैं वह क्या होती है? अपवर्तित नहीं होती, उनका अपवर्तन नहीं होता, वो क्या होती है? एकदम सीधी रेखा में निकल जाती है। समझ में आया सबको? तो प्रकाश केंद्र किसको बोलते हैं? प्रकाश केंद्र दिए गए लेंस का केंद्र बिंदु होता है। इस बिंदु से गुजरने वाली जो किरणें होती हैं वह बिना किसी अपवर्तन के क्या सीधी निकल जाती हैं। क्लियर है? उनमें किसी प्रकार का अपवर्तन नहीं होता। अब हम बात करते हैं मुख्य फोकस। क्या बात करते हैं? मुख्य फोकस। कि किसको हम बोलते हैं? मुख्य फोकस। देखिए जब किसी भी लेंस में प्रकाश किरणें क्या होती है? आपतित होती है। क्या होती है जी? आपतित मतलब उसके अंदर प्रवेश करती हैं तो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? बिंदु पे जाकर केंद्रित हो जाती है। कहां केंद्रित हो जाती है? बिंदु पे जाके केंद्रित हो जाती हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये इसी को हम बोलते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य फोकस। समझ में आ बात मेरी कि नहीं आई? ठीक है, जब कभी भी प्रकाश किरणें किसी भी लेंस से गुजरती हैं तो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? सभी सभी एक जगह केंद्रित हो जाती हैं। तो इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखिए प्रत्येक लेंस में क्या होता है? दो कोणीय पृष्ठ होते हैं। ठीक है ना, इसमें मुख्य फोकस में कितने होंगे? दो होंगे। तो F1 ये हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? F2। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? भाई जब प्रकाश की इधर से भी जा सकती है कि नहीं? जब इधर से जाएंगे तो यहाँ पे केंद्रित होंगी, और जब इधर से जाएंगे तो यहाँ पे केंद्रित होंगी, यहाँ पे केंद्रित होंगी। इस प्रकार से कितने मुख्य फोकस होते हैं किसी लेंस में? दो मुख्य फोकस होते हैं। कौन कौन से? F1 और F2। आया बात समझ में? ठीक, ये किसके लिए था? उत्तल लेंस के लिए था। अब हम देखेंगे अवतल लेंस के लिए क्या होता है। मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, अवतल लेंस में जब भी प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं, कहां करती हैं? प्रवेश करती हैं तो क्या हो जाती हैं? वो फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैला दीजिए। ठीक, फैली ना वो भाई, यहाँ पे एक जगह जाके मिली माने केंद्रित हो गई है ना, और यहाँ से न मिल गया कि लोग दिशा बदल गया और फैल गया है ना, तो इसलिए क्या होता है? इसमें फैल जाते हैं। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? सभी को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, सभी को हम पीछे की ओर मिलाते हैं। तो यहाँ पे मिलता है आपको प्रथम फोकस। कहाँ पे मिलता है? प्रथम फोकस। और यहाँ पे मिलता है अपने को द्वितीय फोकस। आया समझ में? देखिए इसमें क्या अपने से केंद्रित हुआ था ना वो, लेकिन यहाँ पे केंद्रित नहीं होगा, कहाँ पे फैल जाता है। फैलेगा क्या कहते हैं? उसको पीछे की ओर बढ़ा कर एक जगह बिंदु पे हम उसको केंद्रित करवाते हैं। ठीक है, या हमको लगता है वहां पे जाके केंद्रित हुई है, प्रतीत होती है ऐसा, तो हम क्या बोलते हैं? इसको मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मुख्य फोकस। बताया आप लोगों को है ना। अब अगला है फोकस दूरी। अगला क्या है तुम्हारा? फोकस दूरी, जिसको हम फोकल लेंथ भी कहते हैं। किसको बोलते हैं? फोकस दूरी। देख लेते हैं है ना। हम जानते हैं ये क्या आपका प्रकाश केंद्र, इसको O से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? O से। तो प्रकाश केंद्र से देखेंगे ध्यान से है ना, तो प्रकाश केंद्र से फोकस की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस हो जाए
द्युतिमुखी फोकस हो, फोकस की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाश के अंदर से मुख्य फोकस की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यदि हम इधर नाप लेंगे तो f1 बोलेंगे, जब इसको लेंगे क्या बोलेंगे इसको हम लोग? f2 लेंगे। आएगा समझ में? किसी डाउट यहाँ पर? इसी प्रकार यहाँ पे भी ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर वो है, वो है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? उसका फोकस दूरी कहते हैं। आएगा समझ में? तो जैसा आपको दिया है उसको हम नाप सकते हैं। उसको क्लियर है? ठीक, तो आप लोग उसको नोट कर लो। अब आगे हम देखेंगे लेंस से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम। दिख रहा है सबको यहाँ पे अच्छे से? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ 3 नियम हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पहला नियम कहता है जो प्रकाश किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, देख रहे हैं आप लोग ये प्रकाशिक केंद्र है कि नहीं? जो प्रकाश किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वह बिना विचलन के सीधी रेखा में निकल जाती है। दिख रहा है आपको सभी को? देखिए यहाँ पे मुड़ के जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहाँ पे मुड़ के जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन देखिए यहाँ पे एकदम सीधा निकल जा रहा है बिना किसी विचलन के। दूसरा नियम कहता है जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष, दिख रहा है आपको ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। समझ में आया सबको? जाती है। अवतल लेंस की स्थिति में क्या होता है? जबकि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो देखिए अब ये तुम्हारा बाहर चले जाता है, भाग जाता है बाहर, है ना? जब उसको पीछे को मिलाएंगे तो क्या लगेगा हमको? वह फोकस से होकर गुजरते हुए प्रतीत होती है। देखिए तीसरा नियम कहता है जब प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य फोकस से होती हुई लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ये प्रकाश किरण क्या है? मुख्य फोकस से जा रही है लेंस में, और अपवर्तन के पश्चात वह क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर। अवतल लेंस में जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की दिशा में आती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 नियम को पढ़ा। अब इसी नियमों के आधार पर लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है हम उसको समझेंगे। उत्तल लेंसों से प्रतिबिंबों का बनना, कि उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब हमको प्राप्त होंगे, कैसे लेंसों से प्रतिबिंब बनता है। तो पहली स्थिति है जब वस्तु क्या अनंत पर हो। अनंत कहने का मतलब है वस्तु क्या हो? उस लेंस से क्या हो? बहुत दूरी पे हो, उसके पास या उसके समीप ना हो। तब उस स्थिति में क्या होता है? जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होकर जब वह लेंस से गुजरती है तो उसका अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य फोकस पर सभी क्या होती जाएगी? केंद्रित हो जाती है। इस स्थिति में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह कहाँ पे बनता है? मुख्य फोकस से बनेगा। कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस। प्रतिबिंब का जो आकार जो होगा क्या होगा? बिंदु आकार का होगा, बहुत छोटी बनेगी। क्या बनेगी? बहुत ही छोटी आकार की बनेगी, बहुत छोटा सा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी। तो जो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वास्तविक बनता है। केवल एक की स्थिति को छोड़ के पढ़ेंगे उसके बारे में। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी और वह क्या बनता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है जी हमारा प्रतिबिंब? उल्टा। दूसरा स्थिति है जब वस्तु क्या 2f से परे, 2f देख सकते हैं यहाँ पे लेंस बनाया हुआ है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और ये इसका दुगुना 2f। तो देखेंगे 2f से परे मतलब इससे और पीछे। इससे देखेंगे दो प्रकाश की किरणें निकल रही है। पहली प्रकाश की किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर है जो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? मुख्य अक्ष से होके मुख्य फोकस में गुजर जाएगी। ओके, इसी प्रकार दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगी? उसके प्रकाश केंद्र से गुजरेगी तो उसमें क्या होगा? किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा और सीधी रेखा में निकल जाएगी। ओके, तो दोनों अपवर्तित किरण यहाँ पे बिंदु पे मिलते हैं, वहीं पे क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? देख सकते हैं वस्तु यहाँ पे ए भी है, उसका प्रतिबिंब क्या है? यहाँ पे A डैश B डैश। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? F और 2f के बीच में बना है। बना है कि नहीं बना है? तो वस्तु का प्रतिबिंब F और 2f के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु के आकार से क्या छोटा होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वस्तु है और ये क्या है? उसका प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु के आकार से क्या है? छोटा है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी।
और वह क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, उल्टा बना है कि नहीं बना है, बना है। चलिए अगली स्थिति की ओर चलते हैं। तीसरी स्थिति है जब वस्तु क्या है 2f पर हो। कहां पे हो उसके 2f मतलब उसके मुख्य फोकस के दुगुना दूरी पे, है ना। तो हम बोल सकते हैं फोकस दूरी के दुगुना दूरी पे जब रखा हो तो देख सकते हैं पूरा यहाँ से दो प्रकाश किरणें निकल रही हैं। पहली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी लेंस पे और अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी, मुख्य फोकस होकर निकल जाएगी, ठीक है। एक और किरण होगी जो क्या होगा उसके प्रकाश केंद्र ओ से गुजरेगी, इसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा। दोनों अपवर्तित किरण यहाँ पे मिलेंगी, इससे क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 2f पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है जी, 2f पे। वस्तु भी 2f पे था और प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन रहा है, 2f पे बन रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सहयोगी फोकस बोलते हैं। इस स्थिति में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, दोनों फोकस क्या बोलते हैं हम, सहयोगी फोकस बोलते हैं। इसको आगे प्रश्न पढ़ोगे आप लोग। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होगा। देख सकते हैं आप लोग, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा इसका प्रतिबिंब भी हमको प्राप्त होगा। वस्तु की प्रकृति क्या होगी, सॉरी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी और वह क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। देख सकते हैं उल्टा बना है कि बना है जी, ठीक है। चौथी स्थिति है जब वस्तु f और 2f के बीच हो। तो देख सकते हैं ये आपका f और ये क्या है आपका 2f, वस्तु के दोनों के बीच में रखा हुआ है ना। इससे दो प्रकाश किरणें निकलेंगी। पहली किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर है जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। इसी तरह दूसरी किरण क्या होती है, प्रकाश केंद्र से गुजरेगी, क्योंकि प्रकाश केंद्र से गुजरे जो रेखाएं सॉरी जो किरणें गुजरती है उसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं होता, इसलिए क्या होगा सीधी रेखा निकल जाती है। दोनों अपवर्तित किरण एक बिंदु पे आकर मिलेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वहां पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। अब इस स्थिति में देखेंगे प्रतिबिंब बनता कहां पे है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, 2f के बाद बनता है। देख रहे हैं आप लोग, f है और ये क्या है आपका 2f है। तो वस्तु क्या है तुम्हारा प्रतिबिंब जो है 2f के बाद बन रहा है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के आकार से बड़ा होगा। देख सकते हैं वस्तु इस बार छोटा है, प्रतिबिंब क्या उससे काफी बड़ा है, तो वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी और वह क्या होगा, उल्टा बनेगा। देख सकते हैं आप लोग, ये सीधा है तो ये क्या है आपका उसका उल्टा बना हुआ है। समझ में आया। अच्छा एक और टर्म हम बार बार यूज कर रहे हैं, वास्तविक, ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब मतलब होता है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए अब हम देखेंगे अगला स्थिति, स्थिति नंबर 5, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। कहां पे हो, मुख्य फोकस पे। देख सकते हैं ये हमारा लेंस है और ये हमारा मुख्य फोकस पे वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। इससे दो किरणें क्या होंगी, निकलेंगी। एक किरण क्या मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा और पतन के बाद वह क्या होगा, निकल जाएगा। इसी प्रकार एक और किरण होगा, वो क्या होगा, प्रकाश केंद्र से गुजरेगा और ये क्या आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। दोनों किरणें देखिए एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, मिल रही हैं क्या, नहीं मिल रही है। तो कहां पे बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पे बनेगा। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा जी, अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार से क्या होगा, काफी बड़ा रहेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहेगी, वास्तविक होगी और वह क्या रहेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा जी, उल्टा। यदि ये वस्तु सीधा है तो क्या बनेगा जी, उल्टा बनेगा। क्लियर है। अगला है और लास्ट स्थिति है उत्तल लेंस की जो प्रतिबिंब बनने की जो प्रतिबिंब बनता है उसका लास्ट स्थिति है जब वस्तु क्या हो, f मतलब कि मुख्य फोकस और क्या हो, o मतलब प्रकाश केंद्र के बीच हो, है ना। देख सकते हैं ये मुख्य फोकस है और ये क्या है, प्रकाश केंद्र के बीच में क्या वस्तु रखा हुआ है। इससे दो किरणें निकलेंगी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहेंगी जो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य फोकस होकर निकल जाएगी। दूसरी किरण क्या है, प्रकाश केंद्र से होकर निकल जाएगी, ठीक है ना। इन दोनों किरणों को हम पीछे की ओर मिलाएंगे। देख रहे हैं आपको पीछे को पढ़ाया हुआ है ना। तो इसको हम डॉटेड लाइन शो किए हुए हैं। जब भी हम किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो किससे शो करते हैं, उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो देख सकते हैं जब इसको पीछे बढ़ाएंगे एक बिंदु मिलेगा वहां पे अपने को प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो वही एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब में क्या वस्तु की ओर प्राप्त होता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु के आकार से काफी बड़ा होता है। वस्तु क्या प्रतिबिंब जो है क्या बनता है, सीधा बनता है और यह प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है।
इसको हम लोग पहले प्रकार से नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आ बात मेरी? इसी बना हुआ प्रतीत हो रहा है लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तविक नहीं है, ये भाषी होता है, इसको हम प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी, और वह क्या होगा, सीधा बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे सीधा बनेगा। तो इससे पहले हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना सीखा। अब हम सीखेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, कि किस प्रकार अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। अब हम इसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए इसमें दो स्थिति का अध्ययन करेंगे हम लोग। पहली स्थिति है जब वस्तु क्या है, अनंत पर हो। कहां पे हो, अनंत पर। अनंत कहने का मतलब ये होता है कि वस्तु क्या तुम्हारा उस लेंस से क्या है, बहुत दूरी पे हो। तो अनंत से जो प्रकाश किरणें आती हैं, वस्तु से निकलने जो प्रकाश किरणें आती है, वह क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये मुख्य अक्ष उसके समांतर सदैव है। अब यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है प्रकाश किरणों का, और वह क्या होती है, बाहर की ओर चली जाती है। जब हम इन्हीं किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहाँ पे, फोकस पे वह केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग को जो वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ पे मिलता है, फोकस पे मिलता है, फोकस पे बनता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु के आकार से कहा तो बहुत छोटा होता है। ओके, वस्तु की प्रकृति क्या होती है, आभासी होती है। आभासी मतलब कि काल्पनिक। और यह क्या बनता है, सीधा बनता है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये स्थिति देखेंगे हैं, तो यहाँ पे बनता है, वहां पे सीधा बनता है। चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं, जब वस्तु क्या अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो। देख सकते हैं आप लोग, इस फोकस की इधर कहीं भी रख दोगे आप लोग तो क्या बनेंगे, इसको अनंत बोलेंगे। इधर फोकस अनंत है और ये क्या है, मुख्य फोकस है। जब हम वस्तु को अवतल लेंस के सामने कहीं पे भी रख दें उसको, क्लियर है, कहीं पे रख दें उसको, तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, वस्तु की ओर ही बनता है। कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच प्राप्त होता है। ओके, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु के आकार से क्या होना चाहिए, छोटा होता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है कि नहीं। वस्तु ए बी है और प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश। इसकी अपेक्षा में क्या है, काफी छोटा है, इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, छोटा होता है वस्तु से। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, आभासी होती है। आभासी मतलब कि काल्पनिक, यह पीछे की ओर बढ़ाने से प्राप्त होता है। यह सीधा बनता है और प्रतिबिंब क्या वस्तु की ओर ही बनता है। पहले बता चुका हम लोग, प्रतिबिंब क्या वस्तु की ओर ही बनता है। इस स्थिति में वस्तु की ओर ही बनता है प्रतिबिंब। ओके।